ब्राइट एंजल स्कूल की जांच सार्वजनिक करने की उठाई मांग। प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट ने ब्राइट एंजल स्कूल की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग को लेकर एसडीएम विकास नगर को एक ज्ञापन सौंपा, साथ ही धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी दी। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व जीवनगढ़ स्थित ब्राइट एंजल स्कूल पर लगे आरोपों की जांच के लिए एक टीम गठित की गई थी। उक्त टीम के द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट ने उप जिलाधिकारी विकास नगर को ज्ञापन प्रेषित कर ज्ञापन के माध्यम से की। प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के कार्यकारी अध्यक्ष गिरीश चंद्र डालाकोटी ने बताया कि आज दिनांक 21 जनवरी 2023 को प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट के पदाधिकारियों के द्वारा एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें कहा गया कि ब्राइट एंजल स्कूल प्रकरण पर जो जांच टीम गठित की गई थी, उस जांच टीम के द्वारा जो भी अंतिम रिपोर्ट दी गई उसको 31 जनवरी तक सार्वजनिक किया जाए, अन्यथा प्रतिष्ठा सेवा समिति ट्रस्ट बहुसंख्या लोगों के साथ 3 फरवरी 2023 को खंड शिक्षा अधिकारी विकास नगर के कार्यालय के बाहर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन करेगा। यदि फिर भी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया तो हम लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ा तो जाएंगे। अगर वो जांच सार्वजनिक नहीं होती है तो हम 3 फरवरी को जो है खंड शिक्षा अधिकारी के ऑफिस के बाहर धरना देके बैठेंगे। किस तरह की जांच है, क्या मामला? सर, मामला एक छुट्टी को लेकर शुरू हुआ था, फ्राइडे की छुट्टी को लेकर, जो बाद में जो है वहाँ बहुत बड़ा तूल पकड़ के गया है और वो मीडिया में भी बहुत टाइम तक रहा है। और उसके बाद उस स्कूल के ऊपर जो है कई तरह के आरोप लगे हैं, जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन होने की भी बात कही गई है। तो वो सारी जांचें जो है वो उपलब्ध करवाई जाएं। दूसरा, वहाँ पे भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मामला भी है। स्कूल की ड्रेसें जो है वो खुद बेच रहे हैं, पुस्तकें वो बेच रहे हैं, किताबें कापियाँ वो बेच रहे हैं। तो कई पेरेंट्स ने ये भी कहा है कि मतलब जो है बाज़ार से महंगी रेटों के ऊपर जो वो वहाँ पे बिक रही हैं और दी जा रही हैं और ज़बरदस्ती जो थोपी जा रही हैं। सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने का मुख्य मुद्दा यह है कि सरकार कहीं ना कहीं अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए कादिर साहब को या उनके स्कूल को बचाने की कोशिश कर रही है। एमडीडीए का एक वहाँ पे नोटिस चस्पा हुआ था, एक ही दिन में वो हटा दिया गया। एमडीडीए के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। खैर, वो हमारे पास पेपर नहीं है, वो राकेश उत्तराखंडी अलग से उठा रहे हैं, वो उनका वो है, वो भी अभी आज नहीं आ पाए किसी कारणों से। वो हमारा कहना है कि अगर वो अवैध बिल्डिंग है तो उस पर ध्यान में क्या दिक्कत है। दूसरी चीज, सूचना इस बात की भी आ रही है कि जो बिल्डिंग में कुछ जमीन ग्राम समाज की है, वो डिटेल निकाली जाएगी। इसके अलावा जो मुख्य रीजन ये था कि आपने बार बार हम कह रहे हैं जांच हो रही, खंड शिक्षा अधिकारी भी बोल रहे हैं जी जांच हमने भेज दी, बाकी लोग भी कह रहे हैं कि हमने जांच भेज दी, लेकिन वो जांच अभी तक कहीं पर गई नहीं है। भाई, अगर वो जांच नहीं गई है तो ये तो बताएं कि वो जांच क्यों सार्वजनिक नहीं की जा रही 6 महीने के अंदर। हमारे पास जो दस्तावेज अवेलेबल है उसके अंदर क्लियर कट मेंशन है कि इनकी फाइल जो अभी स्कूल की फाइल है वो इनकम्प्लीट है, वो डॉक्यूमेंट हम सार्वजनिक कर सकते हैं। तो सरकार की नीयत पे कोई शक है? बिल्कुल शक है सरकार की नीयत पे। हमारे पास तो इस तरह की जानकारी आ रही कि सरकार का एक जो पूर्व के मुख्यमंत्री रहे हैं और अभी केंद्र में भी उनका रहा है, वो उनकी बत्ती है यहाँ पे। इस तरह की बात निकल के आ रही है, यही संरक्षण है सीधा सीधा। तो यही वजह है कि उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। यही एक वजह है। इसके अलावा बहुत सारी कंप्लेन है। वहाँ पर जो एक स्कूल ड्रेस की कंप्लेन है, आप एक तरफ तो आप कह रहे हो कोरोना काल में पेरेंट्स जो है फीस नहीं भर पा रहे, दूसरा वहाँ मिड सेशन में स्कूल की जो है ड्रेस चेंज कर दी गई। भाई, किसके आधार पे चेंज की गई? अच्छा, स्कूल की ड्रेस चेंज करने के बाद वो बाहर से नहीं खरीद सकता बच्चा, उन्हीं के दिए हुए स्कूल से खरीदेगा या उन्हीं के कहे हुए दुकान से खरीदेगा। क्यों? सरकार सुन नहीं रही है, तो क्या ऐसे में माननीय न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, न्यायालय की शरण में बिल्कुल जाया जाएगा। 6 तारीख हमने इसीलिए 3 फरवरी का निश्चित किया है। 3 फरवरी को हम खंड शिक्षा अधिकारी को धरना दे रहे हैं और उसके बाद मुकुल सती जी से बात की जाएगी। अगर शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं करता तो हाईकोर्ट जाया जाएगा और हम अभिभावकों से